जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि एंडी जो लगभग पिछले 6000 सालों से जिंदा है, जिसके घाव अपने आप ही भर जाते हैं, जो कि इमॉर्टल है, पर अब उसके घाव नहीं भर रहे, उसकी इमॉर्टैलिटी खत्म हो रही है। लेकिन फिर भी उसने अपने दोनों साथियों को आज़ाद करवाया और अब वो अपनी पूरी टीम के साथ एक जगह पर जाती है जहां पर इन्हें एक इलीगल डील को रोकना है। जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन पिछले 6000 सालों से एंडी तलवारबाजी में बहुत ही एक्सपर्ट है, इसीलिए एक एक करके वो कई सारे लोगों को मार देती है। यहाँ पर उसके दूसरे साथी भी उसका साथ देते हैं, जो सब मिलकर यहाँ पर इन बुरे लोगों का खात्मा कर देते हैं। अब जब ये अपने हाइड आउट पर वापस आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो असली इंसान जिसने डील करनी थी वो वहाँ पर आई नहीं। उसकी फोटो इन्हें मोबाइल पर भेजी जाती है और जब नाइल उस फोटो को देखती है तो बताती है कि ये लेडी अक्सर मेरे सपनों में आया करती है, जो एक बहुत पुरानी जगह पर गई है जहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं जिनकी रक्षा एक गार्ड करता है। ये उसे मारकर वहाँ से कुछ किताबें ले जाती है। दूसरी तरफ हमें समंदर में एक शिप को दिखाया जाता है जो पानी के नीचे से जंजीरों से एक ताबूत को निकालते हैं और जब वो उस ताबूत को खोलते हैं तो उसके अंदर एक लड़की होती है जो जोर जोर से सांसें ले रही है। ये क्वीन है जो पिछले 500 सालों से समंदर के नीचे पानी में दफन थी। इनकी जो लीडर होती है उसका नाम डिस्कॉर्ड है और उसी ने क्वीन को बाहर निकाला है। क्वीन इसके बाद बुकर के पास जाती है जो पहले एंडी के साथ काम किया करता था, लेकिन एंडी ने सजा के तौर पर उसे अपने ग्रुप से 100 सालों के लिए अलग कर दिया है। और अब क्वीन बुकर से एंडी के बारे में पूछती है। बुकर कहता है कि पहले मैं उनकी टीम में था पर अब मैं उनकी टीम में नहीं हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। क्वीन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। आज से 500 साल पहले क्वीन और बुकर एक साथ मिलकर जंगें लड़ा करते थे। ये दोनों ही इमॉर्टल्स थे, इसीलिए ये हमेशा जवान रहते। और जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो इन दोनों को उन्होंने पकड़ लिया। उन्हें लगा कि ये विच क्राफ्ट करती हैं, इसीलिए क्वीन को एक ताबूत में बंद करके समंदर में दफन कर दिया और एंडी को एक घर के अंदर बंद करके आग लगा दी गई। एंडी की जान बच गई थी पर क्वीन पिछले 500 सालों से समंदर के नीचे थी, अब जो कि बाहर आ चुकी है। वहीं हमें एंडी को और कोपली को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों साउथ कोरिया जाते हैं, जहां पर ये टुआ नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो एंडी की तरह इमॉर्टल है। उसने इमॉर्टल लोगों के ऊपर कई सारी किताबें लिखी हैं। दरअसल एंडी टुआ से मिलने इसलिए आई है क्योंकि वो नाइल के सपने से परेशान है और अब वो उसे नाइल के सपने के बारे में बताती है। टुआ बताता है कि वो लेडी जिसने नाइल के सपने में एक आदमी को मारा था, जिसके पास बहुत सारी किताबें थी, वो आदमी मैं ही हूँ। यहाँ पर इनका साथी जेम्स भी आ जाता है और ये सब के सब नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर वो लाइब्रेरी है। एंडी जब उस लाइब्रेरी को देखती है तो वहाँ पर बुक्स का एक पूरा सेक्शन गायब होता है, जिसका मतलब ये है कि नाइल ने जो सपना देखा था वो सपना नहीं था बल्कि वो हकीकत थी। वो लेडी यहाँ से बुक्स लेकर निकल चुकी है जिन बुक्स में आज तक के सभी इमॉर्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। टुआ बताता है कि जो लेडी यहाँ से बुक्स लेकर गई है जो कि नाइल के सपनों में आई थी, वो खुद भी एक इमॉर्टल है। उसका नाम डिस्कॉर्ड है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आज से 500 साल पहले जब तुम्हें और क्वीन को बंदी बनाया गया था तो हम दोनों वहीं पर थे। मैंने डिस्कॉर्ड से कहा भी था कि हमें इन दोनों की मदद करनी चाहिए, पर डिस्कॉर्ड ने कहा था कि ये सही वक्त नहीं है, जिसके बाद वो वहां से चली गई थी और अब वो तुम सब के पीछे है। वो तुम सबको खत्म करना चाहती है, साथ ही मुझे भी। अब ये सब के सब इटली वापस आ जाते हैं। इनके साथ टुआ भी आ जाता है। वो टुआ को अपनी पूरी टीम से मिलवाती है। तभी नाइल बताती है कि मुझे पता चला है कि बुकर कुछ वक्त से गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है। तभी बुकर यहाँ पर आ जाता है और बताता है कि क्वीन को समंदर से निकाल लिया गया है। पिछले 5 सालों से तुमने उसे नहीं ढूंढा, इसीलिए वो तुमसे बहुत नाराज है। उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। क्वीन का नाम सुनकर एंडी बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो क्वीन के साथ 1000 सालों तक थी। इन दोनों ने मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी। ये बहुत अच्छे दोस्त थे और अब
वो क्विन से मिलने के लिए जाती है। नाइल भी उसके साथ होती है और 500 सालों के बाद अब क्विन और एंडी आमने सामने हैं। क्विन को देखकर एंडी बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन क्विन उससे नाराज है। वो कहती है कि 500 सालों तक मैं पानी के अंदर बार बार मरकर जिंदा होती रही। मुझे हमेशा यही लगता था कि एक दिन तुम मुझे बचाने जरूर आओगी, लेकिन तुमने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। एंडी उसे समझाती है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसे एंडी की बातों पर विश्वास नहीं होता और अब क्विन यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन एंडी कहती है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। क्विन मना कर देती है। एंडी नहीं चाहती कि वो डिस्कॉर्ड के पास जाए, पर इस वक्त क्विन उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। नाइल, जो कि दूर से सब कुछ देख रही होती है, अब वो एंडी की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे डिस्कॉर्ड नजर आती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। डिस्कॉर्ड एक चर्च में जाती है। उसे पता है कि नाइल उसके पीछे है। वो नाइल से कहती है कि आखिर हम दोनों की मुलाकात हो ही गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नाइल कहती है क्यों, जिसके बाद वो अपने हाथ पर उसे एक निशान दिखाती है और बताती है कि इस दुनिया की पहली इमॉर्टल एंडी नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरे हाथ पर ये निशान उस बात का प्रतीक है। तुम्हारे हाथ पर भी एक ऐसा ही निशान होगा और तुम इस दुनिया की आखिरी इमॉर्टल हो। तुम्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ इमॉर्टल भी कहा जाता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कीमती है। तुम्हें अपनी जिंदगी को एंडी के साथ मिलकर जाया नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे साथ आ जाओ। ये कहकर डिस्कॉर्ड वहां से चली जाती है, जिसके बाद नाइल वापस अपनी टीम के पास आती है और कहती है कि डिस्कॉर्ड ने मुझे कहा था कि मैं आखिरी इमॉर्टल हूँ, मुझे उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस बारे में टूआ रिसर्च करता है। वो कई सारी प्राचीन किताबें पढ़ता है जिसमें उसी तरह के निशान होते हैं जो निशान नाइल के हाथ पर है, और वो बुकर को बताता है कि इस तरह के इमॉर्टल्स जिनके हाथ पर निशान होते हैं, अगर वो दूसरे इमॉर्टल के ऊपर हमला करें तो वो अपनी इमॉर्टैलिटी खो सकते हैं, और साथ ही वो इमॉर्टल्स मरने से पहले अपनी सारी इमॉर्टैलिटी, अपनी सारी शक्तियाँ दूसरे इमॉर्टल के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बस मेरी थ्योरी है, सच में ऐसा होता है या नहीं इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये सारी थ्योरी जानने के बाद बुकर नाइल के पास जाता है, जो कि तलवारबाजी कर रही होती है, और वो उसके साथ प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस के दौरान वहाँ पर टूआ भी आ जाता है, और जब ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो नाइल से गलती से बुकर के हाथ पर तलवार लग जाती है, पर अब उसका जख्म नहीं भरता। वहाँ से खून लगातार निकल रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि उसकी इमॉर्टैलिटी खत्म हो चुकी है। बुकर भी हमेशा से ऐसा ही चाहता था। दरअसल वो इस लंबी जिंदगी से थक चुका है। अब उसे मुक्ति चाहिए, जो शायद जल्द ही उसे मिल जाएगी। टूआ उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मरने से पहले अपनी इमॉर्टैलिटी एंडी को दे सकते हो। बुकर कहता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। अब इन्हें पता चलता है कि डिस्कॉर्ड ने और क्विन ने मिलकर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है, और अब ये वहां पर जाकर उन्हें रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए एंडी अपनी टीम के साथ मिलकर इन सब को रोकना चाहती है। यहाँ पर बुकर के बहुत सारे गार्ड्स भी होते हैं। ये उन्हें मारते हुए अंदर चले जाते हैं। एक जगह पर हमें एंडी और बुकर को दिखाया जाता है। दरअसल बुकर को इन्होंने 100 सालों के लिए निकाल दिया था, पर एक बार फिर से बुकर को अपनी टीम में शामिल कर लिया गया है। इन दोनों के सामने बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। बुकर एंडी से कहता है कि तुम आगे जाकर उन गार्ड्स को रोको। एंडी कहती है कि मैं आगे नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी इमॉर्टैलिटी खत्म हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। बुकर उसे अपने हाथ का जख्म दिखाता और बताता है कि मैं भी अब इमॉर्टल नहीं रहा, और अब वो खुद अपनी मर्जी से अपनी सारी पावर्स एंडी को दे देता है, जिससे वो इमॉर्टल हो जाती है। एंडी इसके बाद गार्ड से लड़ने के लिए जाती है। वो कई बार जख्मी होती है, लेकिन उसके घाव अपने आप ही भर जाते हैं। वहीं बुकर के ऊपर गार्ड हमला कर देते हैं। उसे कई सारी गोलियां लगती है, जिससे बुकर की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि बुकर चाहता था। एंडी दरवाजे के दूसरी तरफ से बुकर को मरते हुए देखती है, जो कि उसका 2000 साल पुराना साथी है, लेकिन डोर नहीं खुलता।
इसीलिए वो बूकर के पास नहीं आ पाती। वहीं हमें नाइल को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर क्वीन है। उसके पास न्यूक्लियर का पूरा कंट्रोल है। नाइल उसे कहती है कि तुम्हें डिस्कॉर्ड का साथ नहीं देना चाहिए बल्कि हमारी टीम में शामिल होना चाहिए, पर क्वीन उसकी बात नहीं मानती। जिसके बाद नाइल उसके ऊपर हमला कर देती है और जब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तो नाइल क्वीन को जख्मी कर देती है। उसके शरीर से खून निकल रहा होता है पर अब उसके जख्म नहीं भर रहे, जिससे नाइल को समझ में आ जाता है कि डिस्कॉर्ड ने उसके बारे में जो कुछ कहा था वो सच था। वो सच में एक डिस्ट्रॉयर ऑफ इमॉर्टल्स है। उसकी वजह से सभी इमॉर्टल्स अपनी इमॉर्टैलिटी खो सकते हैं, पर तभी पीछे से डिस्कॉर्ड आकर उसके ऊपर तलवार से वार करती है जिससे वो बेहोश होने लगती है और डिस्कॉर्ड के लोग उसे बंदी बना लेते हैं। बाकी जितने भी इमॉर्टल्स यहाँ पर होते हैं वो एक गैस चेम्बर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही ठंडी गैस को छोड़ा जाता है, जिस वजह से वो सब के सब जमना शुरू हो जाते हैं। और अब डिस्कॉर्ड के जो गार्ड्स होते हैं उन सब को वो हेलीकॉप्टर में रखते हैं, पर एंडी अब भी आज़ाद होती है। और इससे पहले कि ये हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकलते एंडी वहाँ पर आ जाती है जो डिस्कॉर्ड को चैलेंज करती है। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर से उतरकर उससे फाइट करती है। फाइट के दौरान एंडी डिस्कॉर्ड को जख्मी कर देती है लेकिन उसका घाव नहीं भरता। एंडी कहती है कि अब तुम इमॉर्टल नहीं हो, तुमने अपनी इमॉर्टैलिटी खो दी है। डिस्कॉर्ड कहती है कि मुझे पता है, मैं इस दुनिया की पहली इमॉर्टल थी लेकिन मैंने अपनी इमॉर्टैलिटी खो दी। मैं मरना नहीं चाहती। जब मैंने अपनी इमॉर्टैलिटी खोई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं किसी भी तरह से इमॉर्टल होना चाहती थी, इसीलिए सबसे पहले मैंने क्वीन को समंदर के अंदर से निकाला। जिसके बाद मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, नाइल तक पहुंचना, क्योंकि नाइल के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी इमॉर्टल को मारकर उसके अंदर की इमॉर्टैलिटी को किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सकती है। और अब मैं नाइल के जरिए सभी इमॉर्टल्स को मारकर उनकी इमॉर्टैलिटी को अपने अंदर ट्रांसफर करवा दूंगी, जिससे मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगी। ये दोनों एक बार फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और अब डिस्कॉर्ड एंडी को जख्मी करके यहाँ से सभी इमॉर्टल्स को लेकर निकल जाती है। जिसके बाद एंडी नीचे आती है जहाँ पर क्वीन है। क्वीन जख्मी है इसीलिए वो उसे अपने साथ अपने हाइड आउट पर ले आती है, जहाँ पर वो कई सारी किताबें पढ़ती है ताकि किसी तरह से क्वीन की इमॉर्टैलिटी उसे वापस दिला सके या अपने अंदर से आधी इमॉर्टैलिटी वो क्वीन को ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन उसे इसका कोई तरीका नहीं मिलता और अब वो तय करती है कि किसी भी तरह से वो डिस्कॉर्ड तक पहुंचकर नाइल को और अपने साथियों को बचाएगी और उससे बदला लेगी, जिसमें क्वीन भी उसका साथ देगी, क्योंकि क्वीन के दिल में उसके प्रति जो भी गुस्सा था अब वो खत्म हो चुका है। उसे यकीन हो चुका है कि एंडी ने सच में उसे ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन वो उसे कभी नहीं मिली। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जैसे ही इस मूवी का अगला पार्ट आएगा उसे हम ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।